उस मादी के अलावा इसकी किसी के साथ परवाज़ कंट्रोल नहीं होती। बहुत ज़्यादा परवाज़ है। बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक है। इसके पारी पेंसिल ऐसे पेंसिल पर 8 से 10 बच्चे इसके जो हैं ज़ाया हो चुके हैं। इनका चेहरा वेखो जरा कि आंख देखें, इसकी आंख के अंदर ज़रात देखें, इसका इसका देखें नूर कितना बारीक है। ये हुआ बच्चा उड़ा नहीं जरा बेटे से यार, आंखें उंखें तो मिल जाती है, ऐसा फेस नहीं मिलता। हाँ, इसका फेस ही देख हालांकि लेना। इसके अम्मी अब्बू का फेस ऐसा नहीं था, प्लेन थे वो बिल्कुल, प्लेन थे। ये कुदरती है। लाल परी भी नहीं बहना। हाँ जी। तो ये बाजिद थे, तो फिर फ़हीम भाई ने इसकी एंट्री कराई थी। उस टूर्नामेंट में माशाल्लाह इसकी हाई परवाज़ भी आई थी, फर्स्ट पोजीशन भी आई थी। फिर सेकंड ईयर जो टूर्नामेंट उड़ा है उसमें इसके कबूतर जौन से हैं 157 तक बैठ गए थे। इसकी एक कबूतरी रात बहुत लेट बैठी है, 11:28 पे, क्योंकि पिछले टाइम ओवर हो गई थी, 6 बजे तक का टाइम था। तो वो माशाल्लाह बैठी तो है घर, लेकिन वो पर्चे में नहीं। अगर वो पर्चे में आती तो फिर इसकी कोई ना कोई पोजीशन आ जाती। हाँ हाँ। उस वजह इस से साल तो, पिछले साल तो गर्मी भी बहुत थी। जी हाँ, इस साल अब कबूतर इन्होंने लैस कराए हैं। हाथ में गर्म होता है, हाथ में दार तो नहीं होता, ये गर्म होता है। इसका बेसिकली ये है कि ये ना खलियों थकान उतार देता है, खलियों वगैरह को ख़त्म करता है, और दूसरा कुंदे का पानी खुश्क करता है। इसको जो दर्द होती है ना सीने में, पट्ठों में, क्योंकि ये अभी रवा नहीं हुए होते, जैसे नया बंदा दौड़ लगानी शुरू करे, एक्सरसाइज, खलियाँ पड़ जाती हैं, वो इनकी खलियों को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। अगले दिन कबूतर के गिरने का चांस कम होता है। ट्रेनिंग के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा, ट्रेनिंग इनकी ना सख्त होनी चाहिए। ट्रेनिंग के अंदर ना इनके साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। आप इनको निवाला सोने का खिलाएं, शेर की आंख से देखें, डंडे में आपने रियायत नहीं करनी इनके साथ। रोज मारना नहीं, आके। बिसाख के प्यारे बिल्कुल उड़ाए थे पहले, जब लास्ट टाइम उड़ते थे। पहला कबूतर हमारा बैठता था 1:25 पे, हमारी एक चपड़ी मादी थी वो बैठा करती थी। फिर 1-2:30 बजे कबूतर बैठता था, बाबा उस कबूतर का नाम हमने रखा हुआ था। फिर हमारी एक स्लेटी कबूतरी थी, वो 5-5:30 बजे की पाप बंद थी कबूतरी, वो बैठती थी। एक नीली कबूतरी थी, वो कबूतरी हमारी जौन सी है 6, कभी 6:42 पे, कभी 6:30 से। फिर एक हमारा बड़ा कबूतर था, थलारा कबूतर था, हिटलर कबूतर, वो हमेशा ही 6 के बाद ही बैठा है, और अमूमन रात रहा है, अमूमन बादियों में रात रह के अगले दिन वापस आता रहा। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं ਤੁਹਾਡਾ सज्जन ਤੇ ਬਾਸਾ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ जोड़े पुलों ते बहुत ही नफीस पर्सनैलिटी ते बहुत ही बाकमाल शख्सियत को, बड़ी नाइस पर्सनैलिटी है और बड़े अरसे दराज तो कबूतरबाजी कबूतर परवरी ना मुंसलिक है ने मुहम्मद हसन साहब। फ़िलहाल तो खुद वाइंड अप शो कर चुके ने। वाइंड अप तो मुराद की खुद नहीं उड़ा रहे, इन्होंने अपने अगली जनरेशन अपने बेटे ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ हसन हैदर साहब ਤੇ हैदर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे शौकीन ने और नवे शौकीन ने। शौक तो बचपन तो ही है, लेकिन बाजियां दा या टूर्नामेंट्स दा सिलसिलाकार हुण आगाज़ किया, हुण शुरू किया माशाल्लाह। पढ़े लिखे शख्स ने, पढ़े लिखे भरा ने, साडे छोटे भरा ने और यूनिवर्सिटी गोइंग ने। और मैं समझना कि साडे शौक दे विच एक ब्लैसिंग है कि पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे दोस्त भरा इस फील्ड च आ रहे ने। तो मैं समझना कि इनकी वजह तो साडी कबूतरबाजी जिहड़ी बदनाम सी वो गुमनामी चों निकल कर हुण अच्छे पासे, अच्छा एक पॉजिटिव एस्पैक्ट इनका सामने आएगा। तो इन्हों की छत की अगर गल की है तो बहुत पुरानी छत हैगी, तकरीबन अरसा 20-22 साल तो कबूतर रखे हुए हैं, लेकिन कोई कारोबारी मसरूफियात या जॉब की मसरूफियात की वजह तो इन्होंने शौक तो नहीं किया सी, शौक छड्डिया होया सी, लेकिन कबूतर इत्थे मौजूद है सी। लास्ट 2 ईयर्स तो उड़ाते पे ने और टूर्नामेंट्स विच हिस्सा ले रहे हैं। बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। शाम दियां परवाज़ां, यंग मुंडा नौजवान कल्ला ही लगा रहा है, लेकिन इन्ना अच्छा रिजल्ट दिता। अपने एरिए का भी चैंपीयन होया। पहला कबूतर इनका बहता है 1:30-2 बजे और लास्ट कबूतर 6-7 बजे के करीब बहता रहा। तो साड़ी बड़ी खुशनसीबी है कि असी इन्हों को मौजूद हाँ। और बेसिकल इन्हों की जी बैकग्राउंड है वो पिपला या मियाँवाली दी है। उस्ताद अकमल खान साहब, मीर मुख्तियार खान साहब और वो जेडे किली खेल ग्रुप है उन्होंने हमसाए ने, बिल्कुल आमने सामने इन्हों के कफायत हुसैन खान, आमने सामने घर बार इन्हों के हैगे ने।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। मोहम्मद हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू बोलते हैं कि पंजाबी भी बोल लेते हैं? पंजाबी भी बोल लूँगा, उर्दू भी लेकिन बोल आप ज़्यादा उर्दू में जी कम्फर्ट। हाँ। सर किस तरह शौक हुआ आपको, किस तरह स्टार्टिंग होती है इस शौक की जो आपके घर में इस टाइम इतनी लातदाद कसीर तादाद के साथ कबूतर मौजूद है, ये किस तरह आप शुरू करते हैं, स्टार्ट किया इसका? मैं तकरीबन 6-7 साल का था, अपने वालिद साहब के साथ उनके एक दोस्त के यहाँ गया। टेडमी थे, रेंजर्स के जर्नल थे। तो उन्होंने अपने लॉन में ना काफ़ी ज़्यादा ना ओपन फैंसी कबूतर रखे हुए थे, ब्लैक कलर के, रेड कलर के, वाइट कलर के। उन्होंने मुझे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। चाय शाय पीते रहे, मेरी तवज्जो उधर ही थी, उनको देखता रहा। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि फ़तेहुल्लाह शाह साहब से कहें कि ये हमें भी दें, हमने ये रखने हैं। ये मियाँ वली की बात है? नहीं, लाहौर की बात है। मरहूम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, इंतकाल हो गया उनका। उनका घर बिल्कुल मरहूम उस्ताद अजीज़ुल्लाह साहब के घर के अपोजिट था। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि सुंबल साहब ये बच्चा क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको आपके कबूतर पसंद आए हैं। तो कहने लगा कि अंकल से कहें कि मुझे भी ये दें, मैंने घर रखने हैं। उन्होंने मुझे 2 पेयर गिफ्ट किए। मैं वो घर ले आया, बच्चे थे, इतनी अकल समझ नहीं थी। उन्होंने बच्चे वगैरह निकाले, कबूतर बच्चों को दाना खिलाते थे, हम समझते बच्चे मार रहे हैं, हमने उसको हटा दे। अच्छा। बाद में बड़ों ने कहा कि नहीं, वो दाना खिला रहा है, खिलाते इस तरह से हैं दाना। बस उससे शौक हुआ। एक मरतबा किसी का कबूतर हमारे घर आके ना बैठ गया, तो वो नीचे उतर आया, हमने वो पकड़ लिया। उससे 1, 2, 3 बढ़ते रहे। फिर छोटा भाई मेरा, जिसका बेसिकली ये शौक़ है, हम दोनों भाई मिलके करते थे, वो बाहर USA चले गए हैं। तो हम लोगों ने दड़बियों पे चले जाना। जो कबूतर बहुत ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमें लगता था, हमने वो ले आना। अच्छा। उनको भी पता चल जाना कि ये बेवकूफ़ से आते हैं और लेके चले जाते हैं। उस टाइम बाला 35 वाला दड़बी वाला था, उसने पंप के सामने दड़बी लगाई हुई थी। तो हमने उसके पास जाना, उसने कहना ये तो मार्शल है, ये तो सितारा। उसने कसीदे पढ़ने, हमने वो कबूतर 400-500 रुपये का लेके आ जा रहे हैं, जो पॉकेट मनी। बस इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पिपला गए। उधर हमारे मरहूम भाई सप्तान खान साहब थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने कबूतर रखे हुए थे। उनके घर कुछ थोड़ी बहुत हमें पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह का जानवर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बस उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता रहा। तो हमारे साथ मोहल्ले में एक सीनियर थे, शकील साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं, खीला भाई के नाम से मशहूर थे। उन्होंने थोड़ी सी हमारी रहनुमाई की। इसी मोहल्ले में? इसी मोहल्ले में उन्होंने थोड़ी सी हमारी रहनुमाई की। बहुत अच्छे नफीस आदमी हैं, अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखे। तो फिर बीच में शादी का सिलसिला बन गया, कबूतर छोड़ दिए, फिर रख लिए। फिर ऐसे उनकी जौन सा है ना, उन्होंने किसी के साथ मुकाबला लगाया, तो हमें भी पता चला कि जिस इस तरीके से मुकाबला बढ़ाया जाता है। वो हमारे सामने खुराक भी बनाया करते थे, सब कुछ करते थे, हम उनको देखते रहे, करते रहे। तो बहुत अच्छे कबूतर उड़े। उन्होंने लोगों के साथ विसाख में, अस्सू में, टूर्नामेंट वगैरह में भी हिस्सा ले लेते थे, और वैसे 1-to-1 मुकाबले भी लगा लेते थे। तो अल्लाह ताला ने फ़तह दी। 1-2 मरतबा हार भी गए। मकबूल निक्की भाई यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे हमारे शौकीन हैं, उनके साथ 1 दफ़ा बराबर हो गए, 1 दफ़ा हार गए। 1 दफ़ा उस्ताद शेरा साहब थे थाने चक्कर के साथ, गोल चक्कर के साथ, उनके साथ भी 1 दफ़ा हमारा उड़ा। तो हमारा कबूतर रात रह गया, हम हार गए। बस इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता रहा। फिर केजेस वगैरह पक्के बना लिए। तो फिर दोनों भाई करते रहे शौक़, काफ़ी अर्सा शौक़ किया। अब ये जुल्फ़कार हैदर साहब हैं, ये पढ़ते भी हैं। और हाँ जी, अजानों के बाद हम हाँ, कंटिन्यू। अब आपने अपने बेटे को जुल्फ़कार हैदर भाई। जी हाँ, जुल्फ़कार हैदर पढ़ाई करता है। तो क्योंकि घर में ये बर्ड्स हैं, तो उसको भी शौक़ हो गया। तो इसको इजाज़त दी हुई है कि पढ़ाई से जो फारिग टाइम है वो आपने बर्ड्स के साथ स्पेंड करे। बुज़ुर्ग हैं नीचे, उनकी खिदमत करे, और बजाय इधर उधर फिरने के ये अच्छा है, अच्छी हॉबी है, अपने अच्छा घर सर, में मौजूद इसमें रहे। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। कबूतरबाज जो उस्ताज़ा हैं, वो अपने बच्चों को जल्दी शौक़ नहीं डालते। जी हाँ। कहते यार, या मुख्तलिफ जो दूसरे कबूतरबाजी से नहीं लिंक दोस्त भाई जो भी हैं, वो कबूतरबाजी को एक बुरा हॉबी समझते हैं। और आप माशाल्लाह आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, आपका बेटा भी स्टडी कंटिन्यू की हुई है, यूनिवर्सिटी गोइंग है,
और आपने तो कहा तो मैंने खुद शौक डाला हुआ, इसको डल भी गया तो कोई बात नहीं, घर के अंदर अंदर रहता। जी हाँ। तो क्या ये अच्छा शौक ये आपके सामने ये साबित हुआ? ये मासूम परिंदा है, हम्म। बेदर्द जानवर है, इसकी खिदमत करने से सवाब होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है जो आप इसको दाना डालते हैं, अगर आपका कोई बर्ड एक्सपायर होता है तो मेरा तो ईमान ये है कि परवरदिगार आलम आप पर से वो आपकी फैमिली पर से उस मुसीबत को हटा देता है। सही बात। दूसरा ये दाना खाते हैं, उस घर के लिए रिस्क में बरकत के लिए दुआ करते हैं, उनसे जुल्म नहीं करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर रखे हुए हैं तब ये उजाड़ते नहीं हैं, इनके दाने पानी का ख्याल रखें, बीमार हैं वक्त पे मेडिसन दें, तब ये आपको उजाड़ नहीं देते। ये अपने मालिक के हक में दुआ करते हैं, बद दुआ नहीं करते, इनका ख्याल रखा जाता है, तब ये उजाड़ नहीं पैदा करते। अगर हम इनको ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये उजाड़ पैदा बद दुआ देंगे। सही हमने बात। इनको पाबंद कर दिया, आज़ाद होंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से खा पी सकते हैं। जब हमने इनको पाबंद कर दिया तो इनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, इनकी ग़िज़ा का, पानी दाने का, सर्दी गर्मी का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को शौक डालना चाहिए, आपको नहीं लगता कि ये फजूल वक्त काम है? अगर फारिग टाइम हो, अपनी पढ़ाई से फारिग हैं और हालात इजाज़त देते हैं, पॉकेट इजाज़त देती है, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है, दाना मेडिसन हर चीज़ बहुत महंगाई है, बहुत महंगी हो गई है। अगर आप पढ़ाई के बाद आपके पास फारिग टाइम है और आपके घर में ये चीज़ है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको ज़हनी सुकून महसूस होगा। बाहर की आवारा गर्दी से, फजूलियात से, फजूल एक्टिविटीज़ से आप महफूज रहेंगे। नमाज रोज़ा करें, अपनी तालीम पर तवज्जो करें, अपने घर पर तवज्जो करें। आप अपने घर में ही मौजूद हैं, आपके घर का शौक़ है, हाँ सही। अपने शौक़ से शौक़ रखें। अच्छा, पुराने पुराने दौर से आप चलते आ रहे हैं और पुराने कबूतर भी आपने देखे हैं और आजकल के कबूतर भी आपने शौक करे हैं, क्या फ़र्क सबसे पहले तो आपको नज़र आया? मैंने ये फ़र्क देखा कि पहले लोग जो कबूतर उड़ाया करते थे 10, 11, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक जिसका कबूतर बैठ जाए वो बहुत ज़बरदस्त होता था कि जी कबूतर बैठे। अब कबूतरों की परवाज़ मेडिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दी गई है। अब तेज़ी आ गई है, जिद्दत आ गई है। जिद्दत आ गई। ब्रीडिंग तेज हुई है या मेडिसिन ऐड होने से जिद्दत आ गई? मेडिसन ऐड होने से और ब्रीडिंग के अंदर भी चेंजिंग करने से भी पर कुंदा तब्दील हो जाता है, हड्डी जोड़ तब्दील हो जाता है, कबूतर का स्ट्रक्चर तब्दील होने से भी काफ़ी ज़्यादा वो हुई है। हर इलाके के जानवर उसके आबो-हवा के मुताबिक होते हैं। कहीं बड़े टेल वाले जानवर, बड़े विंग्स वाले जानवर इस्तेमाल होते हैं, कहीं नवा पर बड़े वाले जानवर जिसके परनामा बड़ा होगा वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। हर इलाके की परफॉर्मेंस उसकी आबो-हवा के मुताबिक है। इंडिया में ज़्यादातर लोग बड़े वजूद का कबूतर पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पे मीडियम साइज़ का जो कबूतर है, छोटी टेल का कबूतर, वो ज़्यादा कारआमद होता है। हाँ। अच्छा सर, मियाँ वाली से स्टार्ट होते हैं। मियाँ वाली में अकमल खान साहब, मीर मुख्तियार खान साहब, आप उनके हमसाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या वहाँ पे भी आप शौक करते रहे कि यहाँ ही पे सिर्फ किया? मैं वहाँ पे अमूमन जाता रहता हूँ और मेरे बहनोई के बड़े भाई थे सप्तान खान साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनका इंतकाल हो गया है। खान साहब उनके दोस्त हैं, हमारी बरादरी एक ही है, नियादी पठान है। तो बहुत अच्छा शौक़ वहाँ पे होता है। वहाँ पे मैंने जाके शौक़ देखा है 2-3 मरतबा, मैंने उनके कबूतर उड़ाए भी हैं, अच्छे उड़े हैं कबूतर, अच्छे कबूतर उड़े हैं। अकमल खान साहब की तो क्या ही बात है, उनका तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, मेरे फेवरेट हैं वो। मीर मुख्तियार खान साहब, अकमल खान साहब, अगर वो इंटरव्यू देख रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको खुसूसी सलाम भी है। मैं कफ़ैत हुसैन खान का भाई हूँ। अच्छा। सप्तान खान मरहूम का भाई हूँ मैं। वाह। अच्छा, आपने सर उनको देखा कबूतरबाजी करते, हमारी और उनकी कबूतरबाजी में क्या फ़र्क है? हमारी और उनकी कबूतरबाजी में ये फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो भी शख्स का मालिक अपने कबूतरों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उसको अपने कबूतरों की समझ आएगी अच्छे से। सही बात है। उनकी हर चीज़ का उसको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा कबूतर क्या चाह रहा है, ये किस तरह का कबूतर है, मैंने इसको क्या देना है, क्या मैं ट्रीटमेंट करूँ इसके साथ, तो ये अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा देगा। जितना टाइम ज़्यादा, वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। खुडों में घुसे रहते हैं। वो बिल्कुल खुडों में घुसे रहते हैं, एक एक अपनी ब्रीडिंग को चेंज करते रहते हैं, उनके रिजल्ट चेंज करते रहते हैं, उसके बाद वो अपना एक शाहकार बना के सामने लाते हैं। मेहनत उनकी बहुत ज़्यादा है, मेहनत उनकी बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी वो बड़े शरीफ से इंसान है। बहुत कमल शरीफ, खान बहुत साहब नाइस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मेहमान जैसे नवाज आदमी हैं, हाँ। बहुत नाइस पर्सनैलिटी के आदमी हैं।
कभी आपका मियाँ वाली जाना हो, आप उनके पास जाएं, आप खुश हो जाएंगे। बहुत ही नाइस आदमी हैं, आप हर चीज़ आपको दिखाएंगे, कोई चीज़ आपसे नहीं छुपाएंगे वो। क्या बात। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं, जो कबूतर आपने बनाए ये क्या, कितने अरसे से बना रहे हैं और इनमें कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, फिर हम आपके रिजल्ट की मेरे तरफ आते पास हैं। नीले कबूतर हैं, फिरोजपुरी कबूतर हैं, टैडी कबूतर हैं और डब वाले कबूतर हैं, मुख्तलिफ ब्रीड्स के कबूतर हैं। मैंने पहले इनको यहाँ उड़ाया कबूतरों को, बच्चे लेके आया था, वहाँ से भाई ने भी दिए थे, आरिफ वाला से भी लेके आया था, यहाँ से भी लिए, दोस्तों वगैरह से भी लिए, उड़ाया। जो हमारे अच्छे कबूतर उड़े उनको हमने आपस में ही मिलाया है, उन्होंने आगे से अच्छा रिजल्ट दिया कबूतरों ने, हमारे उड़े हुए कबूतरों ने। ये कोई इतने हैवी ब्रीडर कबूतर नहीं है कि मैं कहूँ ये चौधरी साहब वाले कबूतर हैं, ये फलां वाले कबूतर हैं। हमने इनकी परवाज़ें ली हैं, इनका रिजल्ट देख के इनको आपस में मेल किया, इन्होंने आगे से अच्छा रिजल्ट दिया और अभी तक दे रहे हैं, उनके बच्चे भी आगे से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, उड़ा के एक तो बंदा जोड़े डालता है, उड़ा के कबूतर का पता चल जाता है कि ये मेरा कबूतर किस किरदार का मालिक है, कितनी पी काट सकता है कबूतर मेरा, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे। अगर अच्छा नर है और अच्छी मादी है तो यकीनन उसका बच्चा बहुत कम होगा कि 100 में से 1% के कोई ऐसा केस निकला है, अदरवाइज बच्चा उड़ेगा और बेहतरीन समझदार बच्चा होगा। उड़े हुए कबूतर का बच्चा बेहतरीन और समझदार बच्चा होगा। ये थ्योरी आपने कहाँ से हासिल की है कि ये अपनी? मुझे इन्होंने ही थ्योरी दी है, क्योंकि मैंने पहले बहुत नुकसान उठाया है, क्योंकि मेरी कोई सरपरस्ती नहीं थी, कोई वो नहीं था गाइड उस्तादी करने वाला, शागिर्दी नहीं नहीं थी। उस्तादी शागिर्दी, क्योंकि घर का माहौल इस तरह का था कि घर वाले इसको अच्छा नहीं समझते थे, सख्ती थी घर की तरफ से। तो हम अपने पास ही दोनों भाई, मेरा भाई मोहम्मद अली ख़ान US से होता है, हम दोनों भाई आपस में मिलते थे। फिर शकील भाई ने थोड़ी सी रहनुमाई की, हमें थोड़ा सा बताया, तो कुछ हमें वहाँ से कफ़ायत भाई वगैरह से पता चला। तो इस तरह फिर खुद ज़्यादा मेहनत हमें खुद करना पड़ी। अब हमें सबसे ज़्यादा इन्होंने सिखाया, कबूतरों ने? कबूतरों ने सिखाया। कबूतर खुद सिखाता है, घोड़े का पता मैदान में और कबूतर का पता आसमान में। कबूतर आसमान में परफॉर्म जो कर रहा है, नर या मादी, यकीनन उनका बच्चा भी परफॉर्म करेगा, बेहतरीन परफॉर्म करेगा। तो कितना उड़ने वाला कबूतर को कितनी उड़ने वाली मादी के साथ लगाते हैं? 5 बजे तक आपका कबूतर बैठता है, उसके साथ आप 3 बजे तक उड़ने वाली मादी लगा दें, 4 बजे तक उड़ने वाली मादी लगा दें। कबूतर अपनी परवाज़ ऊपर नीचे भी करते रहते हैं। आज 7 बजे बैठा है, जो अच्छे नस्ली कबूतर होते हैं अपनी परवाज़ नहीं तोड़ते, अगर उनका मालिक उनकी खुराक का ख्याल रखता है, उनको मेंटेन करता रहता है, उनकी संभाल अच्छी करता है, थकन शकन उतारता है, वो अपना टाइम पाबंद रहेंगे। अगर आज वो उड़ के आया है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसे परवाज़ ने दाना दूना डाला है, पानी शानी डाला है, कोई उसकी थकान शिकान नहीं उतारी, कोई उसका मेडिसिन नहीं दी कि रात को ज़रा पट्टे शट्टे उसके खुल जाएँ, या ताकत वाली कोई चीज़ नहीं दी, तो अगले दिन फिर आप उससे उस रिज़ल्ट की तवक्को नहीं रख सकते। इंसानी पहलवानों की तरह है, जैसे एथलीट होता है, एथलीट अच्छी ग़िज़ा लेगा तो उसका स्टेमिना अपनी नेट प्रैक्टिस में रहेगा, स्टेमिना उसका अच्छा होगा, तो वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन देगा। इसी तरह इनका भी होता है, इनके साथ भी ऐसे, जब क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस करते हैं, इनकी फड़कें दी जाती हैं, फड़कों के दौरान इनको देखा जाता है, इनके वजूद बनाए जाते हैं। फिर इनको जब ये ग़िज़ा मांगना शुरू करते हैं, फिर मालिक को पता होना चाहिए कि मेरा जानवर कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, मुझे इसको कोई मल्टीविटामिन देनी है, कोई बादाम के ज़रिए या किसी कोई ताकतवर चीज़ देनी है जो कि मुतदिल हो, इनको ख़राब भी ना करे। वो फिर माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। क्या बात। अच्छा, मुख्तलिफ ब्रीड्स रखी हैं आपने, क्या आप समझते हैं कि मुख्तलिफ ब्रीड रखने से ही कबूतरबाजी पॉसिबल है, या कोई भी कबूतर उड़ सकता है ब्रीड से अलावा भी? कबूतर सारे उड़ते हैं, ये नहीं है कोई कम उड़ता है कोई ज़्यादा उड़ता है। जब आप उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं ना, किस तरह की? मेरा मतलब है कि फिरोजपुरी कबूतर है, उसके साथ में कमगर मादी फॉर एग्जांपल लगा दिया, या टैडी कबूतर है, कमगर मादी लगा दिया, यकीनन परवाज़ में फ़र्क डालेगा, तेज़ी में भी फ़र्क लाएगा, तेज़ी में भी फ़र्क लाएगा। अगर दोनों गर्म ब्लड के कबूतर हैं तो बहुत स्पीड वाले कबूतर होंगे, ठीक है। एक दफ़ा कबूतर उड़ कर आ गया गर्म खून वाला, आप उसको अंदर करें, अंदर नहीं जा रहा, हल्का सा उसे छेड़छाड़ हुई है, वो दोबारा आसमान गया, कबूतर ज़ाया भी हो सकता है, ज़ाया भी है। मुतदिल जानवर होगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, ये तेज़ी है, ये ब्लड में होती है या परों में होती है? ब्लड में होती है, ब्लड में होती है। कसूरी ब्लड में बहुत तेज़ी होती है, कमगर ब्लड ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी, यानी कि गुस्से वाला होता है, ये ब्लड के अंदर शुमार है? ब्लड के अंदर शुमार होता है। अच्छा ब्लड का कबूतर ही उड़ेगा, अच्छे ब्लड की कबूतरी परवाज़ देगी, अच्छे ब्लड का कबूतर परवाज़ देगा, दोनों अच्छे ब्लड कम्बिनेशन करेंगे तो आगे से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा।
हड्डी जोड़ भी अहमियत? हड्डी जोड़ की भी बिल्कुल अहमियत है, बिल्कुल है अहमियत। हड्डी जोड़ से भी परवाज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरे पास जो घर कबूतर हैं इनकी हड्डियाँ कोई इतनी बड़ी नहीं हैं। आप इनको पकड़ के चेक कर सकते हैं, 4 उंगली हड्डी है, जोड़ बंद है, ठीक है। जोड़ों में किसी के जोड़ बहुत नज़दीक हैं, किसी के जोड़ में थोड़ा बहुत गैप भी है, लेकिन मेरे पास परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस दफा या पिछले साल की क्या आपकी परफॉर्मेंस? 2 साल से उड़ा रहे हैं जी 2 साल से हम आप? सिर्फ, जब नौजवान थे आप दोनों भाई उड़ाते थे, हाँ दोनों भाई उड़ाते थे। उनकी आपकी कबूतरबाजी में और आपके बेटे की जुल्फकार हैदर की कबूतरबाजी में क्या फ़र्क है? इनकी कबूतरबाजी में ज़रा तेज़ी या सब्र नहीं, हमारी कबूतरबाजी में थोड़ा सा सब्र था। जो बंदा हमारे साथ था ना, शकील भाई, वो कहते थे कि ये ना सब्र का काम है, कि ये नहीं है कि बच्चा आज बाहर निकला है, बिठाया है, टांग के अगले दिन उसके पर खोल के डंडा, उसको 2-4 दिन ज़रा बैठने दें, अपना माहौल करे, ऊपर नीचे हो, समझ दिखाए। बाज़ कबूतरों के बच्चे ऐसे होते हैं कि बाहर से निकल के उड़ जाएं, शाम को घर वापस आ जाते हैं। मेरे पास आए ऐसे कबूतर आ जाते हैं। बाज़ के बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ज़रा 1-1, 2-2 कली के होकर समझदार, बाग धागा साफ करके परवाज़ खोलते हैं, पहले उड़ते नहीं हैं। ऐसे कबूतर भी मेरे पास हैं कि जो परवाज़ नहीं करते, ऐसे ही रट्ठे कबूतरों की तरह गेड़े में जब धागा साफ करते हैं तो पकड़ लेते हैं आसमान। सही, इनकी सही, कबूतरबाजी में तेज़ी, हमारी कबूतरबाजी में थोड़ा सा सब्र था, क्योंकि हमने नुकसान बहुत, इनको तैयार हुई चीज़ मिली है, हमें तैयार करनी आज पड़ी। तजर्बा पूरा आपका जी एक्सपीरियंस हाँ, लेके चले हैं। जी हाँ, और समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, गलती इनका फिर इनको इनके पता भी पास चल जाता। आपका भी तजर्बा है, इनका खुद का भी है। इसके चाचू बेसिकली ना, इसके कबूतर उड़ाने में मेरा वो हाथ नहीं है। इसके चाचू जो बाहर होते हैं ना, यूएसए होते हैं, वो इसको हेल्प करते हैं। टेलीफोनिक राब्ते से वो इसको सब कुछ ये बताता है, जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती है। क्योंकि मैं यहाँ नहीं होता, इस्लामाबाद होता हूँ, तो ज़्यादा वो ही इसके साथ मुंसलिक होते हैं। कभी जैसे अब आया हूँ तो छत पे आ गए, ज़्यादा इसके चाचू ही इसके साथ चाचू कर। मुंसलिक होते हैं। अच्छा, अरसे बाद आपकी 6 टूर्नामेंट्स में एंटर हुई है। जी हाँ, बाजियां तो नहीं आप सपोर्ट बाजियाँ नहीं लगाते। बाजियाँ, इसको भी यही कहा है कि बाजी नहीं लगानी। टूर्नामेंट इलाके का होता है, उसमें 2 हैं 3 हैं, हिस्सा लें। हमारे यहाँ पे इत्तफाक पिजन क्लब, शफकत साहब हैं, उनका टूर्नामेंट होता है, उसमें इसको इजाज़त दी हुई है कि आप हिस्सा लें। फ़हीम साहब हैं, उनके ज़रिए ये उसमें एंट्री कराता है, तो इसको ये इजाज़त दी कि टूर्नामेंट में आप हिस्सा ज़रूर लें। बाजी वाला काम सही नहीं है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे अखलाक खान साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, हमारा सरमाया थे, न्याजी पठान है, तो वो भी कभी बाजी शादी नहीं लगाते थे। अपना अपना शौक़ है, मैं उनको बुरा नहीं कहता जो बाजी लगाते हैं। वो हर एक बंदे का अपना वो होता है। ये कि बच्चा है, पढ़ने वाला है, तो इसको यही कहे कि आप टूर्नामेंट में परफॉर्म करें, बाजी शादी वाली तरफ नहीं जाना। उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, और फिर लागतबाजी भी लागतबाजी होती होती है। है। सब हमारे भाई हैं, इलाके के लोग सब हमारे भाई हैं, तो हमारी किसी से कोई लागतबाजी नहीं है। पुराने बिलू भट्ट साहब हैं, अपना इश्तियाक गोगा साहब हैं, अपना अली जैदी साहब हैं, यहाँ पे हमीद साहब हैं, ये सब खालिद साहब हैं होटल वाले, और अपना सनाउल्लाह साहब हैं, साथ सनाउल्लाह हाशमी साहब हैं। ये सब हमारा सरमाया बुज़ुर्ग हैं, हम इनको देख के खुश होते हैं, हम इनके फ़ैन हैं। निकी साहब हैं, मकबूल साहब हैं, और अच्छे ये लोग शौकीन हैं, अच्छा शौक़ करते हैं। मेयर शफाक साहब हैं, यहाँ पे खुरम पटवारी साहब हैं, अच्छे शौकीन हैं ये लोग, अच्छा शौक़ करते हैं। तो ये हमारे घर की तरह ही हैं। तो टूर्नामेंट ठीक है, बाजी ज़रूर लगानी है किसी के साथ। अच्छा, टूर्नामेंट्स में क्या 2 साल हो गए हैं तकरीबन? हाँ जी, पहले साल बच्चे ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था फ़हीम भाई के तवज्जुह से, तो मैंने मुखालफत की थी कि नहीं, बस ऐसे ही उड़ा उड़ा टूर्नामेंट नहीं खेलना। तो ये बाजिद थे, तो फिर फ़हीम भाई ने इसकी एंट्री कराई थी। उस टूर्नामेंट में माशाल्लाह इसकी हाई परवाज़ भी आई थी, फर्स्ट पोजीशन भी आई थी। फिर सेकंड ईयर जो टूर्नामेंट उड़ा है, उसमें इसके कबूतर जौन से हैं 157 तक बैठ गए थे। इसकी एक कबूतरी रात बहुत लेट बैठी है, 11:28 पे, क्योंकि पिछले टाइम ओवर हो गई थी, 6 बजे तक का टाइम था। तो वो माशाल्लाह बैठी तो है घर, लेकिन वो पर्चे में नहीं। अगर वो पर्चे में आती तो फिर इसकी कोई ना कोई पोजीशन आ जाती। उस वजह से इस साल तो, पिछले साल तो गर्मी भी बहुत थी। जी हाँ, इस साल अब कबूतर इन्होंने लैस कराए हैं। मैं तो आज आया हूँ, अभी मैंने कबूतर हाथ में पकड़ के नहीं देखे, आपके साथ ही चंद कबूतरों का शौक़ किया है, तो अभी बाहर निकालने शुरू नहीं किया। कुछ बच्चे वगैरह भी हैं, कुछ नर हैं, कुछ मादियाँ, मुख्तसर से कबूतर हैं, बस इसके शौक़ के लिए। तो आपके कबूतर किस मतवातर से बैठते हैं इस साल 2022 में और 2021 में? प्यारे ही उड़ाए हैं बैसाख के? बैसाख के प्यारे बिल्कुल उड़ाए थे। पहले जब लास्ट टाइम उड़ते थे, पहला कबूतर हमारा बैठता था 1:25 के 30 पे। हमारी एक चपड़ी मादी थी, वो बैठा करती थी।
फिर एक 2:30 बजे कबूतर बैठता था, बाबा बाबा उस कबूतर का नाम हमने रखा हुआ था। फिर हमारी एक स्लेटी कबूतरी थी, वो 5 साढ़े 5 बजे की पाबंद थी कबूतरी, वो बैठती थी। एक नीली कबूतरी थी, वो कबूतरी हमारी जौन सी है 6, कभी 6:42 पे, कभी 6:30 आते। फिर एक हमारा बड़ा कबूतर था, थलारा कबूतर था, हिटलर कबूतर, वो हमेशा ही 6 के बाद ही बैठा है और अमूमन रात रहा है, अमूमन वादियों में रात रह के अगले दिन वापस आता रहा। उसकी ब्रीड मेरे पास है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके बेटे। अब तो वो मर गया कबूतर, लेकिन उसकी नस्ल मेरे पास है, नीलों की भी नस्ल मेरे पास है जो मेरे पास उड़ते थे, स्लेटियों की भी है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि बीच में फिर मसरूफियत की वजह से कबूतर तो घर में थे लेकिन उन पर इतनी तवज्जो नहीं थी, बाहर नहीं निकालते थे, उड़ाते हुए नीचे कमरे वगैरह में रखे हुए थे। ये केजेस अभी तकरीबन 4-5 साल हुए ये बना के इसको दिए, वरना अंदर रूम में ही रखे हुए थे। शौक तो नहीं ख़त्म होता, रूम में ही रखे हुए थे। तो तकरीबन 2 साल हुए हैं ये टूर्नामेंट वगैरह में बच्चा हिस्सा ले रहा है। इस दफ़ा भी कह रहा है कि मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लूँगा, अगर मेरे एग्जामिनेशन में गैप हुआ तो मैं टूर्नामेंट ज़रूर उड़ाऊँगा। तो इसको कहा है कि अगर एग्जामिनेशन में गैप हो तो आप बिल्कुल ज़रूर टूर्नामेंट में हिस्सा लें। अच्छा सर, आपके बेटे ने जब हिस्सा लिया, फर्स्ट आ गया, हाईएस्ट परवाज भी ले ली, जी हाँ। तो क्या मूवमेंट था आपके लिए? अरसे बाद आपने उड़ाए कबूतर और इतनी अच्छी पोजीशन अपने इलाके में ले ली। नए कबूतर थे, अभी उनके वजूद इतने ज़्यादा बने हुए नहीं थे, अभी इतने ज़्यादा उनके बने हुए नहीं थे। कबूतर ताकतवर थे, अच्छे कबूतर थे, कबूतर अच्छे उड़ के हैं, कबूतर अच्छे उड़ के हैं। अभी उनके वजूद इतने पक्के नहीं हुए थे, मीडियम थे। अगर पक्के वजूद होते ना तो मैं भी हमारे कबूतर रात रह जाते ना बैठते हुए। तो दुआ दारू भी किया था फिर? दवा दारू नहीं, खुराक वगैरह, बाजरा वगैरह, खुराक भी उड़े हैं कबूतर। दवा दारू भी करते हैं लेकिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दवा दारू को वैसे हम लोग अवॉइड करते हैं कि दवा दारू ना ही किया जाए तो बेहतर है। कबूतर का हाजमा अच्छा हो, आप उसको गंदम दे के भी उड़ा दें, आपका कबूतर उड़ के आएगा, अगर वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, हजम कर लेता है। कि सुबह मोर लगवाने के टाइम आपके कबूतर के ऊँट में कोई चीज़ नहीं है, सफ़ा है, आपका कबूतर वैसे ही उड़ाएगा। ये वैसे ही 4 साढ़े 4 बजे तक 5 बजे तक बैठते रहे हैं। खुद बैठ खुराक 2-3 दिन पहले देनी शुरू की है। बच्चे को तो खुराक बनानी भी नहीं आती। मैं आया था तो ये जिस तरह से खुराक बनाता था, खुराक बहुत इससे ख़राब हो जाती थी, ये वही खुराक ही उनको देता रहा। आखिरी 2 दिनों में उनको खुराक मिल लिया बेचारों को। बाकी ये है कि उनका हाजमा अच्छा था तो वो हजम डाइजेस्ट कर गए हैं। अब इसको पता चल गया कि ऐसी खुराक नहीं देनी, इस तरह से बनाई जाए खुराक। फिर रहनुमाई आपने की ना, जी हाँ। गाइड किया। चाचू इसके बताते रहते थे फ़ोन पे इसको। चल, अच्छा, फिरतेों के बारे में हमें बताएं, कबूतर की ट्रेनिंग के बारे में। तो आपका तजर्बा है माशाल्लाह 20-22 साल का, तो किस तरह की ट्रेनिंग इनको देनी चाहिए? गर्मी पड़ गई है तो किस तरह इनको बना के छोड़ना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें गाइड करें। ट्रेनिंग के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा, ट्रेनिंग इनकी ना सख्त होनी चाहिए। ट्रेनिंग के अंदर ना इनके साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। आप इनको निवाला सोने का खिलाएं, शेर की आंख से देखें, डंडे में आपने रियायत नहीं करनी इनके साथ। रोज़ मारना नहीं, जो कबूतर कम उड़ के आए हैं, ये है कि مثلا अब ये कबूतर बाहर निकलेंगे ना, पहले 5-7 दिन ये कबूतर बैठेंगे, धूप शूप सेकेंगे, अपने आप गेड़े शेड़े मारें, ठापे टूपे मारें, थोड़े से अपने 40-45 दिन अंदर रहे हैं, मोटा दाना खाया है, सरसों अलसी वगैरह खाई है, रहे हुए हैं, तो कबूतर भारी हुआ होता है, ताकतवर हुआ होता है, यका आसमान घुसता है, ताकत में होता है, चला तो जाता है, स्टेमिना नहीं होता। तो टांग के बिठाएंगे। ज़रा ये है कि एक तो हमारे इर्द गिर्द छतें भी बहुत ज़्यादा हैं, कबूतर थक के कहीं ना कहीं ऊंची जगह पर बैठ के वापस आ जाता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये गेड़े शेड़े मारते रहते हैं। हफ्ते के अंदर इनके ना पर थोड़े बहुत रवां हो जाते हैं, फिर इनके पर खोल देते हैं। डंडा डुंडा नहीं मारते इनको, डंडा शंडा इनको नहीं मारते, इनके पर खोल देते हैं। ये खुद से आधा घंटा ऊपर नीचे जब 2-3 दफ़ा होने शुरू हो जाते हैं, फिर इनको हम उड़ाना शुरू कर देते हैं। पहले 5 दिन लगातार हम इनको उड़ाते हैं। जब ये वापस आते हैं, दारचीनी का पानी बना के रखा होता है, ख़ास तौर पे चेतर में दारचीनी का पानी बना के रखा हुआ होता है। जो कबूतर उड़ के आया है, अगर उसको पानी की तलब है तो जो पहला उसने पानी पीना, दारचीनी का पानी पीना। इनके कुंदे के अंदर रेशा होता है, कुंदे खुश्क नहीं हुए हुए होते हैं। जब तक ये 10-11 फटकें पूरी ना ले लेना, इनके कुंदे का पानी खुश्क नहीं होता। एक तो दारचीनी इनकी खलियाँ तोड़ती है, थकावट उतारती है, दूसरा इनके कुंदे के पानी को ड्राई करती है। और किस तरह पानी बनता है दालचीनी का? दालचीनी आप इंच के 2-3 पीस ले लें, उनको आप 2 किलो पानी के अंदर रात को
भिगो के रख दें, बिगर है रात पूरी बिगर है, सुबह उसको 2-3 जोश दे के पानी आप कपड़ छान करके रख लें नॉर्मल टेम्परेचर पे। जो कबूतर आपका उड़ के आया है, चाहे 4 घंटे उड़ के आया, चाहे 3 घंटे उड़ के आया, चाहे 2 घंटे उड़ के आया, वो पहला जो पानी पिए ना एकदम पोट भर के उसको दालचीनी का पानी पीने दें, फिर वो पानी आप हटा लें। आजमेदार भी होता है ये? हाथ में गर्म होता है, हाथमेदार तो नहीं होता, ये गर्म होता है। इसका बेसिकली ये है कि ये ना खलियों थकान उतार देता है, खलियों वगैरह को ख़त्म करता है, और दूसरा कुंदे का पानी खुश करता है। इसको जो दर्द होती है ना सीने में, पट्ठों में, क्योंकि ये अभी रवा नहीं हुए होते, जैसे नया बंदा दौड़ लगानी शुरू करे, एक्सरसाइज, खलियाँ बढ़ जाती हैं, वो इनकी खलियों को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। अगले दिन कबूतर के गिरने का चांस कम होता है। अगले दिन अगर कोई कबूतर मेरा मतलब 5 घंटे उड़ के आया है, आप शाम को खुड्डे में ज़रूर जाना चाहिए। जब आप फड़कें लेनी शुरू करते हैं, आपने महसूस किया कि कबूतर थोड़ा सा फूल के बैठा हुआ है या कबूतर सूजन महसूस कर रहा है, तो आप उसको कोई गर्म चीज़ दें, कोई ऐसी चीज़ दें, जैसे मैंने डेक्लोरान डिस्पराडेड की आधी गोली जौन सी है वो दे दें, या ब्रूफिन की आधी गोली दे दें, या आपने कोई माजून बना के गर्म रखी हुई है ज़ाफ़रान वाली, या कोई उसकी कोई गोली सी थोड़ी सी बना के वो उसको दे दें, ताकि एक तो उसकी थकावट वगैरह भी उतर जाए और उस रिलैक्स हो जाए, वो रिलैक्स हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर बाजरे की वजह से फूला खड़ा है, बाजरा लड़ गया है, धोया नहीं सही तरह से, स्प्रे वाला बाजरा है, तो मैं आपके तवज्जुह से सबको बताता हूँ, मेरा ये आज़मूदा है नुस्खा, इल्म को फैलाना चाहिए, जो मेरे इल्म में है, इतने धक्के खाने के बाद जो मैंने सीखा है। आप कड़वी हरी मिर्च का कितना सा पीस काट लें बाजियों के दौरान, रवा बाजियों के लिए आपको बता रहा हूँ, बीजों से भरी हुई हो मिर्च, जो कबूतर आपका बाजरे की वजह से सूजा खड़ा है, फूल के खड़ा हो गया, या परवास करके या फूल के खड़ा हो गया, हरी मिर्च का एक पीस उसके मुंह में दे के ऊपर से 2 सीसी पानी देते हैं और उसको हवा बंद कर दें कबूतर को। 2-3 घंटे के बाद आप कबूतर को बाहर निकालेंगे, कबूतर बिल्कुल नॉर्मल हुआ खड़ा होगा, चाहे वो बाजरे से फूला है, चाहे उसके साथ कोई भी मसला है। आप उसको हरी मिर्च का एक इतना सा पीस जौन सा है कड़वा, उसके मुंह में डालें और 2 सीसी पानी दे के नीम गर्म उसको अंदर खुडे में। अगर सूज भी जाए कबूतर तो ये सूजे हुए कबूतर के बता रहा हूँ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जड़ा मिर्च में से जड़ा मिर्च के बीज 10-12 निकाल के किसी कैप्सूल में डाल के उसके मुंह में उतार दें, या चुटकी भर के उसके मुंह में डाल के ऊपर से नीम गर्म पानी दे के उसको आप हवा बंद कर दें कबूतर को। जो भी कबूतर आपका उड़ा हुआ आया ना, उसके खुडे में ना ये चेतर ठंडा गर्म ठंडा मीठा होता है, तो इसमें हवा में ठंडक होती है, कबूतर फिर खिंच जाता है। कबूतर को आप ना जब उड़ के आए ना, उसको नॉर्मल करके पानी की दालचीनी वाली नोक लगाए, कोशिश करें कि 1 घंटा हवा बंद कर दें। 1 घंटा? 1 घंटा हवा बंद कर दें। लो ये असी भी ज़रा थोड़ी ब्रेक ले ली। अच्छा, जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, जी हाँ, ये दालचीनी वाला पानी या ये बाजरे वाला नुस्खा ये काम करेगा? नहीं, हर चीज़ ना हर मौसम के लिए होती है। मैं चेतर के लिए आपको बता रहा हूँ, चेतर में ना ठंडा गर्म मौसम होता है, हवा में ठंडक होती है, रात ठंडी हो जाती है, दिन में ज़रा तपिश होती है, तो फिर रात में इनको खुडे खुले हुए हवा शवा लगे ना, तो ये फिर ज़रा खिंच जाते हैं। तो गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी में कबूतर वैसे ही गर्म मिजाज का जानवर है, गर्मी में फिर इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। फिर ठंडी चीज़ें वगैरह मुनासिब मकदार में, ये नहीं कि बिल्कुल ही ठंडी चीज़ देनी है, उसके अंदर मिक्सिंग करके थोड़ा बहुत नॉर्मल करके। कबूतर बुरी हालत में बैठा है, आगे गिरा है, उसको किस तरह रिकवर करेंगे या उसको किस तरह बचाएंगे? मुख्तलिफ तरीके से रिकवर करते हैं। मैं तो सिंपली जौन सा है, कबूतर अगर बुरी हालत में, अल्लाह ना करे कभी मेरी छत पे ऐसा हुआ नहीं है, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कबूतर आया हो और आकर मुड़ गया हो, पंजे मोड़ बैठा हो, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, तो हम सबसे पहले, हमारा ये बड़ा पुराना आजमूदा वो है नुस्खा, इंसान का ना शुगर लेवल कम हो जाता है। हम इंसान है ना, मुझे नहीं पता कि इसको कितनी ग़िज़ा देनी चाहिए थी। गर्मी में वैसे भी गर्मी होती है, पोट में भी गर्मी होती है, जानवर पानी की तरफ ज़्यादा जाता है। अब उसको दाना ऐसा बेहतरीन तरीके के साथ नीट एंड क्लीन दाना, बारीक दाना दें जो वो डाइजेस्ट कर जाए, उसका हाजमा अच्छा हो, तो और साथ में पानी उसको जो आप दे रहे हैं हाजमे वाला पानी दें, ताकि वो मुतदिल पानी हो, बहुत गर्म ना, उसके मैदे में गर्मी ना पैदा करे। अगर उसके मैदे में गर्मी नहीं पैदा हुई, वो मुतदिल है, आपने सुबह उसको उड़ाने से अगर फौरी तौर पे उड़ाते वक्त आप ठंडा पानी उसको देंगे ना, तो कबूतर नीचे ही ठप्पे मारता रहेगा, ऊपर से चौड़ा होके आएगा। आप उसको मुतदिल करके भेजें, थोड़ा सा सब्ज़ इलायची
या ये संदल का बूरा या ऐसी चीज़ें जौन सी हैं, तबाशीर वगैरह, इनका बारीक पाउडर करके आपने रखा हुआ, सौंफ हो गए, सब्ज़ इलायची हो गई, संदल का बूरा, तबाशीर हो गई, सात पुदीना बारीक, एक चुटकी रात को गिलास में डाल के आपने रखी हुई हो, सुबह कबूतर को जाते हुए 1 सीसी वो ले लें और 5 सीसी सादा पानी लेके उसको दें और फ़ौरन उसको जौन सा है ना उड़ा दे। उसको उड़ा दें, उसको बिठाएं ना आप। अगर आप उसको बिठाएंगे ना वो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर वो धूप मांगेगा। जब तक उसको धूप का सेका नहीं लगेगा वो फिर आसमान नहीं जाएगा। वो जब उड़ जाएगा, एक तो वो चला भी जाएगा उसको, ठीक है, आधा घंटा पौना घंटा आपके सामने फिर के तो वो निकला जाएगा ऊपर। अगर गर्म कर देंगे तो फ़ौरन आसमान चला जाएगा, वापस आएगा, फिर इसकी हालत अच्छी नहीं होगी। अगर कोई ऐसा कबूतर आकर बैठ जाता है जो आकर बैठा संभाला नहीं जा रहा, आप उसको 10-15 मिनट तो बिल्कुल कुछ ना करें, नॉर्मल तरीके के साथ उसको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने दें। जब वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर दे, पुराना गुड़ लेके ना, सिंपल पुराना गुड़, कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, चने के बराबर पुराना गुड़ हल्का सा गीला करके ना उसके मुंह में नीचे उतार दें। ये जब बुरी हालत में हाँ, बैठेगा। उसके नीचे उतार दें ताकि उसका शुगर लेवल मेंटेन हो जाए। और उसकी बिट चले, बिट जब तक नहीं चलेगी जब तक वो पानी उसके अंदर जाके उसके सारे निज़ामों जैसे गुजरेगा नहीं, तराई नहीं करेगा। उसको आप ना सिंपली अच्छा वाला अर्के गुलाबो 1 नंबर, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे हर चीज़ 2 नंबर मिल रही है, हाँ, तो अच्छा वाला अर्के गुलाब उसको प्लेट में डाल के ना, कि वो बहुत ज़्यादा गोता लगा के ना पिए, सिप सिप करके ना थोड़ा सा वो 1 सीसी 2 सीसी की जगह नीचे ले जाए, उसको हटा दें। 10-15 मिनट हटा दें, चेक करें तो उसने बीट मारी है, कम अज़ कम 1-2 बीटें मार दे ताकि उसका निज़ाम हाजमा चल पड़े, ठीक है। फिर उसको आप, वो बीट मार देता है, उसको आप नॉर्मल टैप वाटर जो सा उसके आगे रखें ताकि वो पिए और पी के अपना पानी पूरा करे, जिस्म का अपना जिस्म पूरा कर दे। आप उसको बंद कर दें, 15 से 20 मिनट के लिए उसको आप बंद कर दें। आप चेक करें 15-20 मिनट के बाद या 25 मिनट के बाद वो पानी चला गया है, फिर आप उसको उसके आगे पानी रखें। अगर वो और पानी पीना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं पीना चाहता फिर आप उसको खुराक या खाना जो भी देना चाहते हैं आप उसको दें। इंशाल्लाह वो अपना हाजमा नहीं रोकेगा, हाजमा चलाएगा। फिल फौर नहीं देना चाहिए, फिल फौर उसको पानी की तरफ होते हैं, जिस्म पूरा करना होता है और उसकी बीट चालू करानी चाहिए कि उसकी बीट जितनी जल्दी बीट चालू हो जाएगी। हाँ, अगर नहीं संभाला जा रहा, नीम गर्म पानी से उसको पलटें और छोड़ दें, हवा बंद कर दें। थोड़ी देर के बाद फिर देखें बीट नहीं चलाई, इसको वक्फे से 2 से 3 मरतबा पलटें और उसके जो पैरों के पंजे हैं अच्छे तरीके से ना नॉर्मल ठंडा पानी, ये जो कूंडी वाला होता है उसके अंदर ऐसे डाल के ना ज़रा उसके पैरों को आप रिलैक्स करें, पैरों पे खड़ा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। पैर बहुत हीट में आए खड़े होते हैं। हाँ। हमने बाजरा भी गर्म है, गंदम भी गर्म है, या दलिया डालते हैं या जो भी हम देते हैं, बादाम भी कम से कम 6-7 घंटे भिगे हुए बादामों की खुराक बनाया करें। फौरी ये नहीं गर्म पानी में डाले, लेट हो गए तो वो बादाम गर्म है, उनको ज़रा आप पानी में रखें ताकि उनकी गर्माइश ख़त्म हो जाए, छिलका आराम से उतर है। भिगे हुए बादाम का छिलका, उसकी खुराक का तेल भी नहीं निकलेगा, उसकी खुराक का, उसमें सब्ज़ इलायची का मुनासिब इस्तेमाल कर लें। गर्मी है तो चांदी के वर्क का इस्तेमाल कर लें, मुनासिब हद में रह के। हर चीज़ अतदाल में अच्छी लगती है, अतदाल से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ठंडा करना है, मुनासिब काम रखना है, बैलेंस काम रखना है। ठीक। तो टोटल आप खुराक पे रखते हैं? खुराक पे रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हाँ, गर्म पानी देते हैं, ये नहीं मैं कहूँगा कि गर्म पानी नहीं देते, गर्म पानी देते हैं। सिंपल सा गर्म पानी है, दालचीनी, बड़ी इलायची, एक मोटी सी चुटकी अजवाइन की, बारीक सी चुटकी सफ़ेद ज़ीरे की, थोड़ा सा सौंफ, पानी बना के देते हैं। बीच में 5-7 कप ज़ाफ़रान के, अच्छा वाला ज़ाफ़रान हो, चाहे कश्मीरी या ईरानी या कोई भी ज़ाफ़रान अच्छे वाला हो, वो उसके 5-7 कप डाल के। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 1 सीसी आप वो गर्म पानी ले लें और 5 सीसी इसके अंदर सादा पानी मिक्स कर दें। डायरेक्ट गर्म पानी भी ना दें, डायरेक्ट ठंडा पानी भी ना दें। हाँ। डायरेक्ट गर्म पानी भी ना दें, डायरेक्ट ठंडा पानी। काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं पानी बनाने के, कोई एक तरीका नहीं। मैं तो ऐसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठंडे पानी बनाने की भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। अच्छा, सातबाजियों का भी कभी शौक किया? नहीं, मैंने सातबाजियों का नहीं आज तक कभी शौक किया। हाँ, वहाँ हमारे पिपला भाई 11 कबूतर उड़ते हैं, 11, वो मैंने देखा ज़रूर है। मैंने खुद से कभी नहीं कि लगातार रेगुलर 7 परवाज़ों में कबूतर उड़ाया मैंने कभी। कुछ अगर मसरूफियत की 7 वजह से बाजियां इतना या टाइम 11 नहीं बाजियां तो आपको उड़ानी पड़ जाए, जी हाँ, तो क्या तरीकाकार आपका होगा, क्या टेक्निक होगी? टेक्निक यही होगी कि सिंपल ही कबूतरों को उड़ाया जाए
ताकि कबूतर 7 दिन की मार बर्दाश्त कर सके, संभाल के कबूतरों को उड़ाया जाए। संभाल के उड़ाया। संभाल के कबूतरों को उड़ाया जाए। अगर किसी के साथ कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत भी महसूस है तो एतदाल में रह के की जाए कि आगे भी उसे परवाज़ें लेनी है। उड़ाते हैं बड़े बड़े उस्ताद सनाउल्लाह साहब जो रेगुलर यानी कि शौकीन हैं, ये अपना राना कुकू साहब उड़ाते हैं, 7 बाजियाँ रेगुलर भी उड़ाते हैं। डकबाजी भी ज़्यादा मियाँ वाली साइड पे, ये चकवाल वाली साइड पे 11 कबूतर 11 बाजियाँ उड़ती हैं। हमारे लाहौर में ज़्यादातर 7 कबूतर और 7 ही जेट की बाजियाँ उड़ती हैं, डक बाई डक उड़ती हैं, डक बाई डक उड़ती हैं। बस यही होता है कि उसमें हाजमा कबूतर का बेहतरीन होना चाहिए, कबूतर की संभाल इतनी अच्छी हो कि कबूतर डक बाई डक आपका जौन सा है ना घटे ना कबूतर, वहाँ पे आपका हाथ काम आता है और आपका जो है ना मियाना रवि काम आता है, समझिए कि एतदाल काम आता है आपका। हाँ, तो कभी मेडिसिन भी यूज़ की है? मेडिसन भी यूज़ की है, लेकिन मेडिसन के मैं हक में नहीं हूँ। मैंने एक आधी मरतबा मेडिसन भी यूज़ की है, वैसे नहीं कि बाजी में उड़ाया हूँ, एक तो वैसे ही तजर्बाती तौर पे देखी है। लेकिन मेडिसन से अच्छा कबूतर मेरा उड़ के आया है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा जो कबूतर आके यानी कि लैंडिंग करता है ना, सादा कबूतर करता है। सादा या देसी? सादा कबूतर देसी तरीके से उड़ा हुआ बहुत अच्छी लैंडिंग करता है। बड़े बड़े नामवर उस्ताद हैं जो कि मेडिसन से भी बहुत अच्छे तरीके से कबूतर बिठा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना छतें बहुत जोड़वी हैं। ठीक है, किसी की छत नीची है, किसी की हाइट पे, जो कबूतर उड़ के ऊपर से आ रहा होता है वो फिर इजी प्लेस देखता है बैठने के लिए, छेड़ा हुआ कबूतर। अब इधर से भी पल्ला लग रहा हो, इधर से भी पल्ला लग रहा हो, कबूतर एक तो आपने छेड़ा हुआ है, प्लेन कबूतर आ नहीं रहा, छेड़ा हुआ कबूतर है, ठीक है, वो अपने एक्स्ट्रा पावर लगा के आ रहा है, और फिर उसको जब नीचे से जानवर लगते हैं ना, फिर उस कबूतर के ज़ाया होने का चांस बहुत, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम पेश आती है। हाँ, रश वाले एरिया। रश वाला एरिया हमारा एरिया रश वाला है। इसके बनस्बत हमारे मियाँ वाली साइड पे भी बहुत कबूतर बाज हैं, लेकिन ज़रा फासले यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया, गर्मी वहाँ पे भी बहुत और ज़्यादा। वहाँ पे सुना ऐलान कराते हैं कि आज बाजी है, कबूतर ना नहीं, बाहर वहाँ छोड़ो। सब लोगों को पता होता है, सब शौकीन लोग हैं, सब लोगों को पता होता है कि या फलां साहब की एक कबूतर टूर्नामेंट उड़ा हुआ है, तो लोग ख्याल भी करते हैं, लोग ख्याल भी करते हैं। ऐसी हरकत कोई नहीं करता, अगर कोई ऐसी हरकत करे भी सही तो फिर सारे उसे बाइकआउट कर देते हैं, सारे बाइकआउट कर देते हैं, उसको किसी टूर्नामेंट में एंट्री नहीं करने देते। उस हमारे इलाके में ये है वहाँ पर के इस चीज़ का बहुत ख्याल है। कबूतर गिर भी गया ना किसी का, बाजी वाला कबूतर गिर भी जाता है, बहुत नस्ली भी कबूतर ने जाना ही जाना, कबूतर चला ही जाएगा तो वापस मिल जाता है। कोई अपनी खुशी से कोई दे दे उनको तो दे दे, वरना ज़्यादातर लोग दे देते हैं कि जनाब। और वहाँ पे भी अकमल भाई की तरफ भी आप जाएँ ना कि मेरा कबूतर आपके पास आ गया, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि कड़ी कौन सी है, रंग कौन सा है, फलाना कौन सा है, उनको पता है कि इसका है तो मेरे पास आया। वो यार वो पकड़े हुए कबूतर वो पड़े हैं, अपना कबूतर निकाल, चाय भी पिलाएंगे। वाह, वो बड़े असल शौकीन वो, क्या बात है। और आप बता रहे थे जदों भी ऐसी किए खुड्डे जे बड़े रहे वो उनको बहुत जुनून की हद तक शौक है, जुनून की हद तक शौक है, घोड़ों का भी, मुर्गों का भी, कबूतरों का भी जुनून की हद तक शौक है। अच्छा शौक करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके जो इस साल उड़े हैं कबूतर, वो आपने बताया कि सिंपल देसी दाने पानी पे, हाँ, देसी और दाने देसी खुराक पे, तो इतने अच्छे किस तरह उड़ गए? थोड़ा सा मैं बताएं कि इस साल तो लोगों के कबूतर ही बहुत ज़्यादा ज़ाया हो और उड़े नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हाथ इस टाइम्स पे बैठते रहे। एक तो दाना जौन सा है ना, जिस दिन कबूतरों की फिरत लेनी होती थी ना, दाना थोड़ा सा उनको हम खींच के डालते थे। रात को हमने लाइट पे कबूतर लगाए हुए थे, पानी रखना है हमने, रात को पानी रखना है, पकड़ पकड़ के कबूतर को पानी नहीं पिलाना। आपको नहीं पता कि मेरा कबूतर 10 सीसी मांग रहा है, मैं 20 सीसी उसको टोके खड़ा हूँ, 5 सीसी की तलब है, अपनी मर्जी से उसने जितना पानी पीना है, आधा घंटा वो सामने लाइटें लगी हुई जला देनी है, और उनको भी पता चल जाता है कि हमें पानी दिखाने आए हैं। कुछ जानवर बहुत समझदार होता है। अब जिस रूटीन में उसको चलाएंगे, 1 बजे दाना डालना है ना, तो 1 बजे ही दाना डालना है। जिस दिन उड़ के आए हैं उस दिन उनको हमने अच्छा दाना डालना है, धुला हुआ दाना डालना है, अच्छा दाना डालना है, ठीक है। खुराक रात को भी देनी है, अच्छा, हाँ, रात को खुराक देनी है, 5-5 गोलियां लाजमी देनी है, साथ एक हाजमा वाली माजून बना के रखी हुई है, उसकी एक गोली भी साथ उनको देनी है। सेंट्रम सिल्वर पीस के उसके अंदर मिक्स करके, ठीक है, 2-3 मल्टीविटामिन ताकत वाली दवाइयाँ पाउडर मिक्स करके मुनासिब मिकदार में, जैसे कि आप समझ लें कि आधी चुटकी उसमें रख के मसल के मिक्स करके एक वो देनी है साथ, ठीक है।
और दूध 10-10 सीसी नीम गर्म हमने उनको देना ही देना है देना रात में ही देना। ये हमारे यहाँ बाड़ा बना हुआ है, वहाँ से 1 किलो दूध ले आते हैं, भैंस का मिल जाए गाय का मिल जाए, उसको बॉयल किया, बॉयल करके 2-3 जोश दे के मलाई ऊपर से उतार लेनी है। उसके अंदर 2 गोलियाँ सेंट्रम सिल्वर की 1 किलो दूध के अंदर पाउडर करके बिल्कुल उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके फी कबूतर जोड़ के आया 10 सीसी नीम गर्म दूध हमने उसको देना ही देना है। अगर आप उनको खुराक नहीं दे रहे कोई दूध लाजमी देंगे हम उनको। वाह हाँ वाह। लो सर अब हम शौक करवाएं। जी हाँ बिल्कुल शौक जो आपके कबूतर उड़े हैं पहले वो दिखाएं, फिर चंद एक जोड़े वाले भी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हसन भाई, ये उड़ने वाले कबूतर आए हैं पहले, जी हाँ ये उड़ने वाले और जो मेरे हाथ में ये सलारा परिंदा, जी हाँ क्या इसकी हिस्ट्री है? ये घर का बच्चा है जी, अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने, ठीक है, जितना इसको हम उड़ा लें ये उड़ के आएगा। और ये किस ब्रीड में से है? ये फिरोजपुरी और जो मैंने आपको हिटलर कबूतर दिखाया था उस ब्रीड में से बना हुआ है। ठीक 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 ठीक। ये देखें जी, ये फिरोजपुरी कबूतरों में से बना हुआ है। बड़े खिंचे जिस्म का कबूतर है, हड्डी जोड़ भी बहुत एक्यूरेट है। इसकी एक जालदार बहन, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से बच्चे लिए थे, नोमी भाई सामने उनकी छत है, अरसलान उनका नाम है, उनके पास 4-4 बजे तक वो बैठी है। इसी की बहन? इसी की बहन। उनसे फिर तो मैं ज़ाया हुई है वो कबूतरी, संभाल नहीं हुई उनसे, कबूतरी चली गई थी। इसी की बहन अरसलान नोमी के पास 2 सीज़न 4-4 बजे के बाद बैठी है। इनकी वाइब्रेशनें चेक कर रहे हैं आप? वाइब्रेशनें मैटर करती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करती। अपने पार का दौरा आपको दिखा रहा है। बास कबूतर नहीं भी वाइब्रेशन करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये गर्म ब्लड की पहचान है। इसकी आंख देखें कितनी प्लेन है, इसको हमने बैलेंस किया हुआ कबूतर को। जिस्म बड़ा मजेदार है, स्मार्ट वजूद है और खिंचा वजूद है। ये हमारे नीले कबूतर हैं। वो जो नीली कबूतरी हमारी कभी वादियों में उड़ा करती थी, पुराने शौकीन भाइयों को याद होगी। ये इधर घर से ही उड़ती थी ना? हाँ, इसी घर पे उड़ती थी। ये उसी की ब्लड लाइन है। ये उड़ा है, जो इस सीज़न भी उड़ा है, ये पिछले सीज़न भी टूर्नामेंट में ये उड़ा है। वक्त की कमी की वजह से हमने एक ही टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। कबूतर तैयार थे लेकिन मुझे जाना पड़ गया था, एक ही टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। वाह। आपने ये इंफॉर्मेशन ली कि कहाँ से है इतना, मतलब कि समझ आ गई आपको कबूतरबाजी की, संभाल, पहचान, उड़ान, ये कैसे आपको नॉलेज हासिल हुआ? नॉलेज बस भाईजान शौक था बेहतर से बेहतर की तरफ जाने के लिए, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के तजर्बे भी किए हैं। ये नहीं कि किसी ने कुछ बताया नहीं, किसी ने कुछ बताया उसको देखा, ट्राई किया, उसमें कुछ एडिशन करके देखी, तो देखा कि इसका रिज़ल्ट बाज़ दफ़ा नुकसान भी हो जाता था, बाज़ दफ़ा ये कि काफ़ी तजर्बात करने के बाद ये बड़ा मुश्किल शौक़ है। अगर आप इनकी सही प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं कर पाओ ना, तो ये इतना अच्छा रिजल्ट ना दें कबूतर। सही बात है। ये कौन सा कबूतर है? कबूतर ही लग रही है। ये अली वालों में से, वो अली वाले कह रहा हूँ, ये रामपुरियों में से है। हैदरी कबूतर है, इसके बाद उसका नाम हैदरी रखा हुआ है। उसकी पट्टिया अच्छा उड़ा है। ये भी ये दिन दोनों ने स्टैंप खाई है। ये जो 2 गए हैं, ये भी, ये जो मेरे पास है, पर पुटाई कर दी है? हाँ जी, ये लैस हैं कबूतर। ये भी लैस हाँ, हुए ये हैं? अभी लैस कराए कबूतर। अभी इनको बाहर हमने एक दफ़ा भी नहीं निकाला, बल्कि मैं जब का पिंडी से आया हूँ आज इनको हाथ में पकड़ के देखा। वाह, क्या बात, माशा। इसको घसीटा राम कहते हैं प्यार से। सलारा कबूतर है ये, ठीक है, टैडियों में से बना हुआ है। घसीटा राम इसलिए कहते हैं इसको कि ये नीचे आके ना बैठता नहीं है, ये हिटे मारता है, घिसटता है। ये वाला? हाँ, इसलिए इन्होंने इसका नाम घसीटा राम डाला हुआ है। यार ये बहुत मजेदार कबूतर है।
वो भी इसका भाई था, जो पहले सलारा कबूतर आपने देखा है ना। सबसे पहले जो देखा। हाँ वो इसका, ये बड़ा है वो छोटा है। ज्यादा इनमें से उड़ता कौन सा? ये दोनों एक बराबर हैं। घसीटा। लो जी दोस्तों, परां दी शेप चेक करो, ट्रेल कितनी अच्छी है। बहुत अच्छा कुंदा है दोवें भरावां दा। ये बल्कि मैनू ज्यादा पसंद आया ये दोनों एक से एक बढ़ के क्योंकि हैं। अंदर सीना भी बड़ा मजेदार है। वाह, बड़े अच्छे सीने का कबूतर। ये एक ही ब्लड लाइन है। ये हैदर भाई यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं ना? जी, हैदर ने वैसे ही अपनी छत की कवरेज वगैरह शौकीन हजरात को कराता है। ये एक ही ब्लड लाइन है, ये जो गए हैं ना दो, ये सेम एक ही फैमिली है। फिरोजपुरी है बेसिक। हाँ अच्छे कबूतर जो भी है उसमें फिरोजपुरी जरूर डला हुआ है। जी हाँ। पर पुटाई के हवाले से कोई हमें अहम चीज़ बताएं। पर पटाई के हवाले से अहम चीज़ मैं आपको यही बताऊंगा कि आप सबको ही पता है यूट्यूब पे हर जगह पे यही है, लेकिन यही तरीका ही यही है। तरीका यही है कि आप पहले अपने कबूतरों की डिवर्मिंग कराएं। पर पटाई से 1 महीना पहले अपने कबूतरों की डिवर्मिंग कराएं। उसके बाद उनको वैक्सीनेशन करें, जो जिस तरह की भी वैक्सीनेशन कर सकता है लाजमी करें। कोई रानी खेत की इंपोर्टेड कर सकता है, इंपोर्टेड कर ले। कोई वेटनरी वाली आम कर सकता है, कर ले, करे ज़रूर। वैक्सीनेशन करें। वैक्सीनेशन करने के बाद आप इनको महीना 1.5 महीना ये काम आपने पर पुटाई से पहले करना है। फिर आपने इनको जो दाना डालना है वो साफ दाना डालना है, धुला हुआ अच्छा दाना डालना है। यानी कि समझें कि आपने पर पुटाई से पहले तैयारी करनी शुरू कर दी है। ठीक है, इनको सुबह रोटी के भूरे डालें। देसी घी की? नहीं, देसी घी कोई, अब हर बंदा देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई देसी घी के बोरे नहीं डाल सकता, सरसों के बोरे डाल दे। बाज़ लोग पर खींचने के बाद सरसों डालते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले इनको सरसों अलसी शलसी दाने में मिक्स करके खींचने से पहले चने शने खिलाने चाहिए, ताकि इनके जिस्म मजबूत हो जाएं, बेहतरीन ताकत में ही आए खड़े हों, इनकी डिवर्मिंग हुई खड़ी हो, इनकी वैक्सीनेशन हुई खड़ी हो, इनको साफ़ सुथरा दाना पड़े, ताकि जब आप इनकी पर पुटाई करें तो इनके पर बहुत अच्छे हैं। पर पुटाई के दौरान भी लोग सरसों वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं इनको पर पुटाई से पहले सरसों अलसी शलसी ऐसी चीज़ें जो सी हैं, मैं इनको पर पुटाई से पहले 2-2 किलो 2.5-2.5 किलो खिला देता हूँ। फिर बाजरे के साथ, धुले बाजरे के साथ भी सरसों मिक्स रखता हूँ, चने और सरसों मिक्स रखता हूँ। 2-2 किलो मैं इनको खिला चुका होता हूँ। ठीक। वाह, ये आपके हाथ से कबूतर स्लिप होंगे सारे। सही बात है। मुलायम कबूतर होगा, आपके हाथ से कबूतर स्लिप होगा, बिल्कुल ऐसे सुई की तरह। ये कबूतर आपके निकलेगा आगे से चौड़ा होगा, पीछे से बिल्कुल सुई की तरह कबूतर होगा। बस यही चीज़ है कि पर पुटाई में सबसे मेजर और आम चीज़ जौन सी है, ये है कि आपके कबूतर की डिवर्मिंग हुई हो, आपके कबूतर के पेट में कीड़े ना हो, आपके कबूतर की वैक्सीनेशन हुई हो, कि आप इतना कीमती दाना डाल रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कबूतर एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और इसका दाना अच्छा होना चाहिए, उसकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो पर अच्छे निकाले। सारा काम इसने परों से करना है, हाँ। ताकत से करना है, ताकत में हो। और मैं कबूतरों की दुम और पर इकट्ठे ही खींचता हूँ, ऐसे नहीं कर, अपना अपना तरीका सबका। मैं कबूतरों की दुम और पर इकट्ठे एक ही दिन खींचता हूँ, बगलें पर दुम एक ही दिन खींचते हैं। ऐसे नहीं करता कि पहले 10 पर ये खींच लिए, क्योंकि एतमाद होता है, क्योंकि दाना इतना अच्छा पहले ही 2 महीने पहले से खिलाना शुरू कर दिया होता है। सरसों साथ में कंटिन्यू रखता हूँ इनको। सरसों नहीं आप छोड़ते? हाँ, सरसों मैं कंटिन्यू रखता हूँ। सरसों फिरसों में भी मैं इनको देता रहता हूँ। सरसों के बड़े फवायद हैं। कबूतर अंदर से तर होगा, खुशक कबूतर जल्दी बैठेगा, और तर कबूतर की पहचान उसकी तीली चमकदार होगी। ये देखें कैसे वाइब्रेट कबूतर कर रहा है, उसकी तीली चमकदार होगी, लाइटें मारेगी। अभी ये उड़े नहीं, हमने इनको बाहर नहीं निकाला कबूतरों को। हमारा हर कबूतर इस पर का मालिक होगा, नवा पर बड़ा होगा हमारे कबूतर का। हाँ। और मुड़े होंगे अंदर की तरफ पर, अंदर की तरफ। सही बात है। वाह,
ये भी मादी उड़ती रही है? ये नर है, नर है? ये सारे नर हैं। अच्छा। जोड़ बंद होंगे कबूतरों के, चाहे हड्डी छोटी हो, चाहे लंबी हड्डी हो, चाहे कश्ती हड्डी हो, कबूतरों के जोड़ बंद होंगे, बिल्कुल टाइट कबूतरों के जोड़ होंगे। हमारा हर कबूतर 4 उंगली हड्डी का होगा, चाहे सीधी हड्डी का हो चाहे कश्ती हड्डी का हो। 4.5 उंगली नहीं होगी हड्डी, होती भी है बात। दरमियानी साइज की जो हड्डी है ये वो। इतने, ये 4 उंगलियों में जो पूरी है, बाज गुंडों की उंगलियों का साइज बड़ा होता है। यार बहुत अच्छे पर है। ये कितना उड़ा हुआ है? ये सारे ही ऊपर से एक साथ ही निकलते हैं, कोई 12 बजे निकल आता है, कोई 1 बजे निकल आता है। जब रेगुलर पक्की फड़कों में होता है फिर इनका टाइम रजिस्टर पे लिखने शुरू कर देते हैं। आम अब रूटीन में निकलेंगे, टांग के इनको बिठाएंगे, हफ्ता तो ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये भी यही ब्लड लाइन है, ये भी दिखा दी है। अच्छा, ये कौन से गोल्डन? हाँ, ये हमारी स्लेटी और लाखे क्रॉस में से दिखाते हैं, इनके पेरेंट्स भी आपको दिखाते हैं। स्लेटी और लाखे। हाँ बच्चा उन्होंने गोल्डन टाइप से हाँ जी, ये 3 बहन भाई हैं, सेम एक ही कलर है, और ये बहुत हिटे मारता है, बहन भी और भाई भी। निकलने के बाद अच्छा, लंबा चलने वाले कबूतर की कोई पहचान है? गोल गेड़े वाले की कोई पहचान? गोल गेड़े वाले कबूतर का जो पर होगा ना, उंगली की तरह ना, ऐसे ऊपर से गोल होगा, गोल होगा, और ये पर होगा। लंबा जो चलेगा ना कबूतर, जिसके 2 पर बराबर होंगे ना और नोकदार पर होंगे। 1 मिनट ये जरा दोबारा बताइएगा। गोल गेड़े का कबूतर? ये देखें, ये 3 पर बराबर की कबूतरी है। ये वो वाली मेरी कबूतरी है जो पिछले साल टूर्नामेंट में 11-28 पे रात को ओवर टाइम बैठी है कबूतरी। ये इसको ये मैंने अब टांका है कबूतरी को। ये गोल गेड़े की कबूतरी, इसके परों की शेप देखने, इसके तीनों पर बराबर है, इसके परों की शेप देखने। जिसके पर नोकदार होंगे ना, वो लंबा भी चलेगा और गोल भी चलेगा। जिसके उंगली की तरह से पर आगे से गोल होंगे ना, वो कबूतर आपका गोल गेड़े में रहेगा, वो गोल गेड़े का होगा। ये मेरी वो कबूतरी है। लो दोस्तों, है वो कबूतरी आई है जेडी 11-28 पे ये कबूतरी। पिछले वसाख, अगर भाई 10 बजे मुझे छोड़ के भाग गए थे कि यार मेरे से अब बैठा नहीं जा रहा। वसाख का कौन सा इतवार था? ये नहीं, ये वाला, ये जो इत्तेफाक पिजन क्लब का ये लास्ट टाइम उड़ा है ना, ये पिछले सीजन का दूसरा मेरे ख्याल में। वसाख के दूसरे इतवार में 11:30 बजे ये मादी बैठी। सिंदूरी पलक की ये कबूतरी है। ये मेरी ब्रीडर कबूतरी थी, इसने अंडे देने बंद कर दिए थे, तो मैंने कोई इस पर खास तवज्जो नहीं की, मैंने इसको प्रांत कर दिया। उड़ी हुई था बच्चा घर का, तो अब ये परवाज में ही है माशाल्लाह। ये बैठी 11:30 बजे रात। 11-28। क्या बात है, बहुत तगड़ी मादी है, स्मार्ट। सिंपल सी कबूतरी है। ये इसका पर खराब निकला। जी हाँ, ये बहुत ही तगड़ी मादी है। 1-2 कबूतरों के पर थोड़े से इसका वजूद बड़ा मजेदार है। हाँ, नरम भी है, सख्त भी है, और सख्त भी है, और बिल्कुल हल्का, बिल्कुल फूल की तरह कबूतरी है। आगे पिपला वाली साइड पे तो बड़े बड़े कबूतर है, बहुत आला कबूतर है पिपला वाली साइड पे, लेकिन वो लाहौर में नहीं मेरे हिसाब से चल। इस कबूतरी की वजह से वो कबूतरी डाली थी। ये कबूतरी हमारी रात रह गई थी, अगले दिन बाजी थी, कबूतरी आ गई थी, लेकिन फिर हमने इसको डाला नहीं था। इसकी जगह से ये कबूतरी हमने डाली थी, वरना ये कबूतरी डलनी थी। उसको चढ़ा छुड़ा भी था कुछ? नहीं, छेड़ने छूड़ने वाला चक्कर कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। यार मादी तो ये भी बड़ी अच्छी है। ये कबूतरी मेरी रात रह गई थी। लो जी दोस्तों, गर्मी इन्नी पई है, लेकिन ये देखो तुसी कबूतरी रात रह गई थी। कबूतर रात रहते हाँ, ये कबूतरी रात रह गई थी। इसकी जगह पे हमें वो कबूतरी इमरजेंसी डालनी पड़ी थी। और एक कबूतर हमारा थोड़ा सा हाजमा अनफिट किए खड़ा था, कर्नल कबूतर, जौनसरा कबूतर था। रात रह गई शादी। मगर कबूतरों में से है। हाँ, तैयारी में आगे और गोल हो जाती है, हाँ, अभी निकाले नहीं ना बाहर। बड़ा अच्छा वजूद बनाती है। हल्की हो जाएगी बिल्कुल, जब 1-2 दफा ऊपर नीचे हो के आई ना, बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगी। पंजे बरीक, पंजे मोटे, ये भी थ्योरी कभी आपने देखी ये आपके अपनी? सामने है, ये आपके सामने है, पंजे दिखाएं कितने के मोटे हैं। ये बात है जी
वो जो सलारे आए हैं कबूतर, ये मेरे हिटलर कबूतर का जो पट्ठा है ये वो है। ये पट्टी भी इसी की है, ये जो पट्टी है वो आपने हैदर को वो जो दी अभी है। दिखाई है, हाँ ये सब इसी की ब्लड लाइन है। ये खुद काफी भी पुराना उड़ता है। कबूतर है, हाँ ये खुद भी उड़ता है कबूतर, 20 साल तकरीबन, ये 18 बहुत 20। पुराना कबूतर है। उस टाइम रेसर और कबूतर ये बने देखें हैं। मगर कबूतर, इसकी आंख देखें आप, इस टाइम ये रेसर बन गया है। हाँ, आपके सामने भी उड़ के आया। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉੱਡ ये ਉੱਡ भी ਕੇ और ਫੇਰ वो ਆ ਕੇ ਬਹਿ फिरोजपुरी ਗਏ। कबूतर भी उड़ के आया। वाह, इसके साथ टैटन लगाई हुई है। इसके साथ हाँ जी वो दुबई वाली मादी जो आपको दिखाई थी ना। ये हिटलर स्टोरी क्या है हिटलर की? हमारा एक कबूतर था सलारा, तब हमारी ना साबी भाई यहाँ पे थे, एक शौकीन थे, उनके साथ ना ये खिले भाई ने ना वो डदे लगाए हुए थे, तो बच्चा लैस हुआ नया, तो वो निकल के ना 2-2:30 बजे निकलता था ऊपर से, निकलने के बाद ना वो हिटे मारता था, वो 6-7 बजा देता था, बैठता नहीं था कबूतर। हेलो मैं छाड़ता। ये लगा हुआ कबूतर है, लाम पे फिरता था कबूतर, बस वो खिले भाई ने ना उसको कहा यार ये हिटलर है, हिटे मारता है, तब से वो हिटलर के नाम से मशहूर हो गया। बहुत अच्छा कबूतर था। ये इसके साथ मादी लगाई? नहीं नहीं, ये रहने दो, ये कटे हुए कबूतर है। वो पकड़ो लैस, वो जो अभी उड़ के नहीं आया, ये उड़ रहा है वो फिरोजपुरी कबूतर मादी है, अच्छी है। ये इसने अब अंडे 41 नंबर कबूतर के साथ लगाई हुई है। फिर आपको दुबई से भी कुछ कबूतर आए हाँ हैं? जी दुबई से कबूतर आए हैं ना, ये कबूतरी है, एक वो बड़ी कबूतरी जो इस कबूतर के साथ है, और एक जोड़ा हैदर भी ला के आपको दिखाता है। मादी अच्छी। ये पर खराब किस वजह से निकलते हैं? पर खराब कोई अंदर कमी बेशी रह जाए, विटामिन की कमी बेशी रह जाए, कोई हमारे नाअहली की वजह से खराब। या ओवर विटामिन भी हो जाए? नहीं ओवर विटामिन नहीं, हमारी नाअहली की वजह से हमसे कोई जो उनकी देखभाल में कमी कोताही रह जाए, क्योंकि ये भी बच्चा पढ़ने वाला है, मैं भी काम वाला आदमी हूँ, कोई थोड़ी बहुत कमी कोताही रह गई होगी हमारे से उसकी वजह से, बाकी दाने पानी में कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी हमने। विटामिन तो इनको उस तब डालते ही नहीं है, विटामिन वगैरह तो पर पुटाई से पहले पूले ही इनका जो भी हिसाब किताब होता है ना वो कर दिया होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पर पुटाई से पहले इनको सरसों शरसों हर चीज़ पहले। लो ये भी कबूतर मैंने बड़ा पसंद आया, भी इन्हों का गिजिया ते जोड़े वाला कबूतर है। ये उड़ता भी है, ये उड़ता है कबूतर, पिछला सीजन ये उड़ा है कबूतर। अच्छा पिछला सीजन ये उड़ा है कबूतर, जिसने बच्चे चाह के आना नीली चूड़ियां ले रखा उड़ा है। क्या बात यार, कबूतर बहुत मजेदार है, बड़ा तगड़ा तेरा कबूतर। बेच से बेटा सलारा कबूतर है, जालदार भी है, सलारा भी है। इसका बच्चा ये है, बरीक नलिया। इसका बच्चा ये है, सामने आया खड़ा। वाह यार, वो जरा तोते के मुंह वाला कबूतर तो लाओ जरा। जोड़े वाले कबूतर ने तो यार देखो तुसी खुले ही ये सारे पुराने हैं कबूतर, ये उड़े हैं हमारी छत पे, ये सारे कबूतर उड़े हैं, उड़ाने के बाद ये जोड़े लगे। हाँ वाह, उड़ा के सबसे बेस्ट थ्योरी मैंने है। आपको सही फार्मूला बता दिया, ना हड्डी देखें, ना पर देखें, ना पंजा देखें, ना जोड़ देखें, आपने अच्छे उड़े हुए कबूतर को अच्छी उड़ी मादी के साथ लगा, ये आपको खुद ही उस्ताद बना दें। इसका आप बताएं क्या हिस्ट्री है ये पैरट फेस की? ये पैरेट फेस के ना माँ बाप मर गए, पहले बाप इसका मरा, उन दिनों में कोई बीमारी से एक आई हुई थी, कबूतर पानी में पोर्ट में रख के खड़े रहते थे, उसका ट्रीटमेंट किया, वो हमारे से ना उसने सरवाइव नहीं किया, जो हमारी ना तजर्बाकारी की वजह से कबूतर मर गए। बच्चा छोटा सा था, एक बहन है ये, इनको फिर मैंने ना हाथों से पाला, ठीक है, तो उससे पहले भी इसके बहन भाई मेरे पास थे, हैदर से मर गए हैं वो लोग। इसने बहुत अच्छा हमारे पास रिजल्ट दिया कबूतर ने, हमने इसका नाम तोता रखा हुआ है, ये दिलावर खान साहब वाली ब्रीड में से कबूतर थे वो वाले, ये बहुत अच्छा कबूतर है और इसने बहुत ही अच्छा हमारे पास बच्चा उड़ाया है। 41 नंबर कबूतरियों के साथ हमने इसको मेल कराया, तब भी मगरों के साथ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ने हमारी चलती थी। अभी इसके बेटे पोतियाँ पोते हैं मेरे पास। इसके जैसा फेस किसी ने नहीं निकाला?
एक ने निकाला था, हम्म। एक ने निकाला था, मर गया हमारे से। हमने वो काट लिया था जोड़ों के लिए, जो इसके फेस का था। इसकी तोते की तरह चोंच है, ऐसे पैदाइशी कुदरती तौर पे ये है, ये इसका फेस ही ऐसा है। फेस ही है, बुढ़ा हो गया अब ये। अभी भी ये ब्रीड कर रहा है, प्रवास ही कंट्रोल। ईगल बीक है ये। उस मादी के अलावा इसकी किसी के साथ परवाज कंट्रोल नहीं होती। बहुत ज्यादा प्रवास है। बहुत अच्छी परवाज का ये मालिक बच्चे है। रात इसके रहते हैं, सामने पारी खड़े पेंसिल, ऐसे पेंसिल तकरीबन 8 बराबर। से 10 बच्चे इसके जो हैं ज़ाया हो चुके हैं। लो इनका चेहरा वेखो जरा तुसी। कि आंख देखें, इसकी आंख के अंदर ज़रात देखें, इसका देखें नूर कितना बारीक है। ये हुआ बच्चा उड़ा नहीं जरा बेटे से। यार आंखें उंखें तो मिल जाती है, ऐसा फेस नहीं मिलता। हाँ, इसका फेस ही देख हालांकि लेना। इसके अम्मी अब्बू का फेस ऐसा नहीं था, प्लेन थे वो बिल्कुल, प्लेन थे। ये कुदरती है सर। लाल परी भी नहीं भेजना हाँ जी, नहीं इनको। अजीब ही निकला है। कुदरती है दिख रहा है। अच्छा ये इस तरह के कबूतर जो अनोखे नजर आते हैं, ओहो है तो अंदर दा सी। नहीं खैर है, कटा हुआ है। इनके रिजल्ट भी अनोखे ही होते हैं। हाँ नहीं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हालांकि किसी को पसंद भी ना आए, हाँ। मैं आपको कहता हूँ दरबी में पड़ा कोई 200 रुपए का भी ना ले, तो ये क्योंकि घर का था, आजमाया गया है। एक दफ़ा ये मेरे से निकल गया था यहाँ से, साइडों से पर झाड़े हुए थे, निकल गया था। बहुत इसके बच्चा भी बहुत समझदार होता है, वापस आया घर, वापस आ गया। अभी उड़ा नहीं हमारी छत पे, छते छुते टापता हुआ ये कबूतर आ गया वापस। वाह जी वाह। सर कुछ तजर्बाकार आप पैगाम दें नए शौकीनों के लिए। नए शौकीनों के लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि नए शौकीन हजरात जो है ना, सबसे पहले अपने घर पे तवज्जो दें, अपने घर के मामलात को दुरुस्त करें ताकि उनके शौक़ में कोई मुखालफत ना हो। अपने शौक़ से शौक़ रखें, अपनी छत पे अपनी नज़र अपने कबूतरों और अपने शौक़ की तरफ रखें, इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है ताकि हमारा शौक़ गंदा ना हो। नंबर 2, अपने जानवरों की अच्छी केयर करें, उनका दाना पानी का ख्याल रखें और मुखालफबाजियाँ ना करें, आपस में भाइयों की तरह शौक़ करें, अच्छे तरीके से शौक़ करें, टूर्नामेंटों में हिस्सा लें, किसी का कबूतर पकड़ लें, उसका शौक़ ख़राब ना करें, कोई लेने आ गया तो दे दें। सही बात, वाह जी वाह। और जुल्फ़िकार भाई के आप चैनल को, क्या नाम है चैनल का? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जितने भी देखने वाले हैं अंदरून बैरून के। तो दोस्तों मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है जुल्फ़ी पिजन क्लब के नाम से, उस पर भी शौक़ की वीडियोस होती हैं कबूतरों से रिलेटेड, अपनी छत की ब्लॉगिंग वगैरह, डेली ब्लॉगिंग की तरह ही होती है, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और गुरबाज भाई आज हमारे पास आए हैं, उनके मशहूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दी है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया, आपके वालिद साहब के साथ मिलके मुझे बहुत मज़ा आया, खुशी बड़ी महसूस हुई है। और इनके साथ गुफ्तगू करके मैं कहता हूँ कि रूह ताज़ा होगी। ये सलारे का आया बच्चों को। वाह क्या बात है। अच्छा जी दोस्तों, उम्मीद करना अज का शौक शिकार, अज का इंटरव्यू तुहानू पसंद आया होगा। मिलने हैं नई वीडियो च नए शौक के नाल। मेरी तरफ से किसी की कोई आवाज़ारी हुई हो तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मेरे लिए सब शौकीन भाई मेरे भाई हैं और सब एक हम फैमिली हैं। सही बात है। सब शौकीन हैं, फैमिली हैं। तो अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। आमीन।